द जॉब एकेडमी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम लोग रेशियो की पहली क्लास कर चुके हैं। आज रेशियो की दूसरी क्लास के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज करते हैं रेशियो की दूसरी क्लास और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस। पहले दिन हमने बेसिक किया था एकदम जीरो लेवल के, आज थोड़ा लेवल बढ़ेगा, फिर ऐसे लेवल आपका बढ़ते जाएगा। तो ये आज क्या होगी, दूसरी क्लास। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम। और टाइप 2 का आज का क्वेश्चन पहला है और असाइनमेंट का 13वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक्स वाई का अनुपात 7:5 है तथा y और z का 5:11 है, तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या है। यहाँ पे अब 3 वेरिएबल्स का अनुपात पूछ रहा है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व हम करेंगे। तो पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर बेसिक के बाद आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि कैसे बिना पेन चलाए हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले दिया है x अनुपात y और y अनुपात z, ठीक है। ये दिया है x और अनुपात y का अनुपात कितना दिया है सर, 7:5, ठीक है। क्या दिया है, 7:5। y z का अनुपात कितना दिया है, 5:11, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे y और y दोनों का जो अनुपात है वो सेम है। क्या है, सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो हम इसको इक्वल करते, लेकिन क्या है, ये सेम है। तो सेम है तो इसका जो अनुपात होगा 7:5:11 ही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये तो आपका बेसिक हुआ। इसको करते कैसे हैं, अगर यहाँ पे चेंज रहेगा तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसकी हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 7×5 = 35 अनुपात 5×25 अनुपात 11×5 = 55। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 7 से जाएगा 7×5 = 35, 5×25 और 11×5 = 55। देखिए तो क्या इतना ही आ गया। हम इसको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे हम रेशियो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5×5 सेम है तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। देखिए अब इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, डायरेक्ट बिना पेन उठाए। 7 और 5 का अनुपात दिया है x और y का, ठीक है। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि x और y 7:5 कहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे 7:5 के साथ 7 का गुणा किया है, तो 7×7 = 49 और 7×5 = 35। यहाँ पे तो 30 है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ 30 है, 7:5, तो ये 30 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आगे देखिए 7:5, यहाँ पे दिख रहा है 7:5, और वाई जेड का अनुपात देख लीजिए 5:11, तो वाई और जेड का भी अनुपात है यहाँ पे 5:11। ये ऑप्शन आपका सी सही है। आगे देखिए ये डी वाला 7×7 = 49, 7×5 = 35, इतना तक तो ठीक है। लेकिन 7×7 = 49, 7×5 = 35, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, y और z देखिए तो 7 से अगर गुणा करते हैं 35 बनाने के लिए, तो 7×5 = 35, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11×7 = 77, लेकिन यहाँ पे क्या है, 55 है, इसीलिए ये ऑप्शन भी खत्म। हम डायरेक्ट बता दिए आप लोगों को, और आपको बेसिक भी बता दिए। ये आपका बेसिक होता है, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a अनुपात b 2:6 के अनुपात में है, b अनुपात c 3:7 के अनुपात में है, तो a b और c का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए तो a अनुपात b को ये दिया है 2:6, तो क्या हम इसको 1:3 लिख सकते हैं क्या, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो a और b का आपका क्या अनुपात आ गया सर, 1:3, ठीक है। अब देखते हैं b और c का अनुपात जो आपका दिया है क्वेश्चन में, b और c का अनुपात यहाँ पे आपका दिया है 3:7। अब देखिए यहाँ पे भी b सेम है, यहाँ पे b सेम है, यहाँ पे भी सेम है, 3:3 क्या है, 3:3 यहाँ पे आ गया है। यानी कि 1:b/c क्या हो जाएगा, 1:3:7। ये क्या होगा,
1:3:7। अब थोड़ा ऑप्शंस पे आते हैं। 1:3:7 तो कोई ऑप्शंस में आपको दिख ही नहीं रहे हैं। तो देखिए ये क्या किया है, ये क्या किया है, 1, 3 और 7। ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि 1, 3, 7 के अनुपात में कौन सा अनुपात है। तो पहले पे चेक करिए, इसे 2 से सबको भागा दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14। ये क्या 1:3:7 के अनुपात में है। क्या किया है, केवल 2 से गुणा कर दिया है। तो इस रेशियो को भी हम क्या करेंगे सर, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14। ठीक है, ये आपका आंसर होगा पहला। अब एक चीज आप देख लीजिए, रेशियो में किसी भी चीज से गुणा करिए या भागा करिए, वो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेशियो पे प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, जोड़ घटाव नहीं होने चाहिए, जोड़ घटाव के ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवीजन का ऑपरेशन हम कर सकते हैं, इससे रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि ये आंसर जो दिया है 2 से गुणा करके आपके सामने दिया है। आइए अब हम डायरेक्ट समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे बिना पेन उठाए। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हम ये मिटाते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, जैसे A/B दिया है 2:6, ठीक है, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो देखते हैं कि कौन जो अनुपात है उसका A और B का अनुपात 2:6 के अनुपात में है। तो पहला हो सकता है, ये दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा 2:6 के अनुपात में है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले बड़ा दे दिया है फिर छोटा दे दिया है, इसी को रिवर्स कर दिया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए ये देखिए 2:6 के अनुपात में है कि नहीं, 2 तो ठीक दिया है लेकिन 6 का आधा कर दिया है। जब आधा होगा तो दोनों का होगा, अगर 2 से गुणा या 3 से गुणा या 4 से गुणा होगा तो दोनों में होगा, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, 2, 3, ये देखिए ये तो 2 दिया है लेकिन इसमें 3 से भागा दिया है। जब भागा मैंने क्या बोला, गुणा या भागा होगा तो हम सभी में होंगे, इसलिए ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही है। ये आप अपने दिमागों से सोच सकते हैं, बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड, तीनों मेथड, जितना मेथड पॉसिबल है उतना मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेन चला के बेसिक कैसे आता है, बिना पेन चलाए हम डायरेक्ट अपने दिमाग की सहायता से कैसे सोच सकते हैं। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसे आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि ए और बी का अनुपात जो है 3:2 में है, ठीक है, बी और सी का अनुपात 5:3 में है। ए, बी और सी का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए सर, ए बी 3:2, बी सी 5:3, यहाँ पे तो सब डिफरेंट है। क्या है, सब डिफरेंट है, तो डजंट मैटर डिफरेंट है। हम ऑप्शंस की सहायता से, ऑप्शन की हेल्प लेंगे। आगे चलिए देखिए, दे रहा है कि ए बी 3:2 में है, तो देख लीजिए कि ए और बी कौन सा 3:2 में आ रहा है। तो मान लीजिए पहले ऑप्शन को हम काटते हैं, तो हम 5 से काटते हैं तो 5 आई 15, 5 दूनी 10, 5 आई 15 और 5 दूनी 10, ये 3:2 के अनुपात में आ रहा है। तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है बी और सी। तो बी और सी देखिए, बी 5 है और सी 3 है, ये 5 और 3 के अनुपात में आ रहा है। तो 5 और अनुपात में 3 के अनुपात में ये देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये सेटिस्फाइड हो रहा है सर। क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखिए 3 5 15, 5 दूनी 10। अब हम इतना को चेक करेंगे केवल बी और सी में, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यही आपका आंसर हो जाएगा बिना पेन चलाए। अब देखते हैं कि बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा। तो देखिए पहला दिया 3:2, इतना तक तो सही है, लेकिन क्या बी और सी को हम 2:3 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 5:3 दिया है, यहाँ पे 2:3 दिया है, नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। आगे चलते हैं, सी ए क्यों नहीं होगा। तो ए दिया है 3 और बी दिया है 2 के अनुपात में, लेकिन ये तो ठीक है 3, लेकिन बी दे दिया है 5, ये खत्म। डी देखिए, डी क्या है, 3:10 है, 3
तो ठीक है, लेकिन 10 यहाँ पे कैसे आया? जब गुणा होगा तो सभी में होगा, नहीं भागा होगा तो सभी में होगा, नहीं तो नहीं, इसलिए ये भी खत्म। आगे आते हैं, इसका हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? बेसिक। आपको तो ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा, थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, दिया है A अनुपात B, A अनुपात B इज इक्वल टू 3 अनुपात 2, B अनुपात C इज इक्वल टू 5 अनुपात 3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको बेसिक से अगर करें तो ऐसे करते हैं, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, लिख दिए। आगे चलिए, अब देखिए क्या दिया है यहाँ पे। अब A अनुपात B के सामने 3 अनुपात 2 और B अनुपात C के सामने 5 अनुपात क्या लिखेंगे? 3। क्या इतना क्लियर है? मैंने अभी बताया आपको कि जहां जहां खाली है वहां वहां जगहों को भरिए। तो यहाँ पे जो इसके पास में होगा वहीं इसके आगे भी लिखिए। तो 2 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये इसके पास में 5 है तो इधर एक खाली है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका सीधा सीधी गुणा करिए। तो 3 5 15, 2 5 10 और 2 3 6। क्या कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर होगा ए। ये भी मेथड को हम शॉर्ट बनाते हैं। इस मेथड को हम लोग शॉर्ट बनाते हैं। दिया है कि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 3। अब इसको करेंगे कैसे? अब डायरेक्ट हम कर देंगे। देखिए कैसे, पहले आप ऐसे गुणा करिए A और B। ठीक है, जब A और B करिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 15। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है किसका? A अनुपात B अनुपात C ना। अब B का आइए, तो देखिए B यहाँ पे डबल बार आ रहा है, तो B का ऐसे ऐसे आप गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 5 10, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। अब हमें C का आइए, तो C का लास्ट में ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 3 6, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। आपका आंसर आया कि नहीं आया? आया। तो यही मेथड है, बस इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं। एक बार ऐसे गुणा, एक बार तिरछा तिरछी देख लीजिए कॉमनली कौन है, वैसे गुणा, फिर एक बार ऐसे गुणा। ठीक है, तो सेम हम आपको ये क्वेश्चन 3 मेथड से बता दिए। डायरेक्ट सोचने को बिना पेन उठाए कैसे आप कर सकते हैं, और इसका बेसिक ये होता है, और इसी का शॉर्ट हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि यदि P और Q 10 अनुपात 3 है, Q अनुपात R 7 अनुपात 12 है, तो P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा? चलिए अब हम देखते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास टाइम की किल्लत होती है। हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं, कौन सा मेथड लगा के हम अपना समय बचा सकते हैं, उस टेक्निक पे आपको काम करना है। चलिए सोचते हैं, P अनुपात Q 10 अनुपात 3 में है। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए कि 10 अनुपात 3 के अनुपात में कौन सा P और Q का अनुपात आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 70 है, 21 है, तो यहाँ पे क्या गुणा करेंगे कि 70 और 21 के अनुपात में आ जाएगा? तो 7 से 10 7 70, 70 का 21। इतना तक तो ठीक है, क्लियर। आगे चलिए Q अनुपात R देखते हैं। अब Q अनुपात हम R देखते हैं। ठीक है, Q अनुपात R, ये 7 अनुपात 12 में है, तो 7 अनुपात 12 में है, तो इसको क्या करेंगे कि किस अनुपात 36 में आए, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। मैंने बताया कि गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे, भागा करेंगे तो सभी में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों में करेंगे, तो 70 का 21 और 32 36। आपका ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट सोचने की विधि हुई। ऑप्शन बी और सी काहे नहीं होगा? तो देखिए P और Q 30 अनुपात 9 में है, 10 3 30, इसको क्या करिए? 3 से गुणा करिए। अब 3 से क्या करिए? 3 से गुणा करिए, तो इसको 3 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 10 3 30 3 का 9। इतना तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ जाइए। कहाँ पे? यहाँ पे आ जाइए सर। यहाँ पे आइएगा तो ये कह रहा है कि जो Q और R होना चाहिए, जो Q और R होना चाहिए वो 7 अनुपात 12 के अनुपात में है। तो क्या 9 और 7 7 अनुपात 12 में कभी बन सकता है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसीलिए यह खत्म। बीच देखिए 36 और 21 में है, तो क्या P और Q को हम 36 और 21 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी खत्म, ये इस रेशियो में नहीं है। ये देखिए 70 और 9,
क्या इसमें इसको हम 70 और 9 बना सकते हैं? तो 7 से गुणा करेंगे 70 और 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 दिया है इसीलिए ये भी खत्म। समझ में आ गया कि हम डायरेक्ट ऑप्शंस के सहारे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम आपको बेसिक भी बता देते हैं। देखिए P अनुपात Q बराबर 10:3 ये दिया है। Q अनुपात R बराबर क्या दिया है सर? 7:12। इतना क्लियर है। मैंने क्या आपको बताया कि एक बार सीधा सीधी गुणा करिए, फिर एक बार देखिए कि कॉमनली कहाँ पे है, तो कॉमनली ऐसे गुणा करिए और फिर एक बार ऐसे गुणा कर दीजिए। तो ये आपका किसका रेशियो आएगा? P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो आएगा। चलिए इसको ऐसे करिए, तो इसको ऐसे करेंगे एक बार, 10 7 क्या हो जाएगा? 70 अनुपात। फिर कॉमनली कहाँ पे है? तो क्यू क्यू ऐसे है, तो क्यू क्यू को ऐसे गुणा करिए, तो 70 का 21, ठीक है, अनुपात। अब फिर एक बार सीधा सीधी ऐसे लास्ट वाला गुणा करिए, तो ये क्या हो जाएगा? 36। अब देखिए तो 70 21 36 आपका आ गया क्या आंसर? ऐसे भी आप सोच सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, आपको डिवाइडेड फॉर्म में दे दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि अनुपात को या ऐसे लिखिए ए अनुपात बी, या इसी को ऐसे लिख दीजिए, या इसी को ऐसे लिख दीजिए। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अनुपात को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वही चीज दिया है। ये पहले क्लास में मैंने आपको बताया था। ए अनुपात बी बराबर 7:9 दिया है, तो हम ए अनुपात बी 7:9 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? बी बटा सी 3:5 दिया है, तो इसको बी अनुपात सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3:5। अब देखिए कह रहा है कि एबीसी का मान ज्ञात करिए, एबीसी का मान ज्ञात करिए। तो यहां से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी है दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू 9 है, यहाँ पे v की वैल्यू 3 है, तो दोनों की वैल्यू कोशिश करिए कि बराबर हो जाए। तो बराबर कैसे करेंगे? क्या इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो b की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और जब गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे। क्या करेंगे? सभी में, यानी 2 है तो दोनों में करेंगे, दोनों में करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा सर? तो 3 का 9, और ये क्या हो जाएगा? 3 5 15। ठीक है, तो अब देखिए तो ए 7 आ गया, बी 9, यहाँ भी बी 9 और सी 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा आपका 7:9:15। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7:9:15। या आप ऐसे ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी कॉमनली गुणा करके लाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे सोचने नहीं है, सोचने हैं हमें ऑप्शंस की हेल्प करके। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शंस इस पे रेशियो पे सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ओके, तो देखिए ए अनुपात बी है 7:9, 7/9। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन में 7:9 का रेशियो मिल रहा है, 7:9 का रेशियो मिल रहा है। तो 7:9 में हम 3 से अगर गुणा करते हैं, 7:9 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो जितना रहेगा उतने में करेंगे। 2 है तो दोनों में होगा, भागा होगा तो 2 होगा या 3 होगा, जितना होगा सब में करेंगे। तो देखिए 70 का 21 और 29 27, ये तो इतना तक तो ठीक है। अब बी और सी का चेक कर लेते हैं कि क्या बी और सी भी सही है। तो बी और सी में 3 और 5 है, तो 3 और 5 है, और 27 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे 9 से गुणा करें तो 27 तो बन जाएगा, लेकिन 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 45 हो गया, लेकिन दिया कितना है? 42। पहला ऑप्शन ऐसे ही खत्म। बी ऑप्शन देखते हैं। पहला है 7:9, तो 7:9 तो ठीक है, 7:9 में 1 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए कि जो 9:15 है बी अनुपात सी का, क्या इस रेशियो में मिल रहा है? तो देखिए 9:15, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे अगर तो दोनों में होगा, तो 3 का 9 और 3 5 15 यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब कि आपका बी आंसर होगा। सी क्यों नहीं होगा ये चेक करते हैं। 7:9 में दिया है तो 7 का ठीक है, लेकिन 9 क्या 3 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। या गुणा भी और गुणा भागा करते हैं तो हमारा इफेक्ट 7 पे भी पड़ेगा, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। आगे देखिए, ये तो 7:9 दिया है, ठीक है इतना तक। अब ये देखिए 9:5 में आ रहा है क्या? तो ये 9:5 में नहीं। अगर इसे हम 9 बनाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये तो 9 तो बन जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? 5, ये भी खत्म। ये आप ऑप्शन से हेल्प करके ले सकते हैं।
डायरेक्ट हमारा ऑप्शन कौन मिला, बी। और मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कैसे होगा बराबर करके। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर कितना 3:5, यही ना दिया है। 7 27 अनुपात 9 5 45। देखिए कटेगा, यह कटेगा तो कैसे कटेगा, कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो इसी हाँ कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, एकदम कटेगा। 21:27 तो 17 का 21, 29 27 और 15 3 45, यही ना आपका है। देखिए तो आ रहा है क्या, 7:9:15, क्या सही है, ठीक है। यहाँ पे 42 था ना, तो मैं सोचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को, मैं जो समझा रहा हूँ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, ए और बी का अनुपात दिया है 5:6, बी और सी का अनुपात दिया है 3:4। तो केवल हमें ए अनुपात सी इनिशियल से लेके फाइनल वैल्यू पूछा है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात आपको पूछा है। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। क्या किया है, कर रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:6, सही है। आगे देखिए, बी अनुपात सी बराबर 3:4, यही दिया है, ठीक है, यही दिया है। अब हमें पूछ रहा है कि ए और सी का फाइनल से फाइनल और इनिशियल, यानी इनिशियल और फाइनल का रेशियो आपसे पूछा है, तो कैसे आएगा। चलिए, आपके पास सभी ऑप्शन है, जैसे आप इसे बनाते थे वैसे भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। आप पहले क्या करते थे, पहले आप ऐसे गुना करते थे, फिर ऐसे कॉमनली जहाँ पे मिलता वैसे करते थे, फिर ऐसे करते थे। तो करिए, तो यहाँ से आपका आता था रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी का, पस्ती आई 15, 36 18 और 6 का 24। क्या कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए, पस्ती आई 15, 3 से कटेगा, 36 18 और अतिरी का 24, ये आपका रेशियो हो गया। लेकिन आपको रेशियो क्या पूछा है, इनिशियल से फाइनल का, यानी ए अनुपात सी का पूछा है। तो ए का अनुपात क्या है 5 और सी का अनुपात क्या है 8, 5:8 आपके ऑप्शन ए दिख रहा है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ऐसे करने नहीं है, आपको ऐसे करने नहीं है। कैसे करने हैं मैं बता रहा हूं, चलिए देखिए। आपको ऐसे करने नहीं है, देखिए ए अनुपात बी आपका दिया है कितना 5:6, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना दिया है सर 3:4। अब देखिए, तो हम अगर ऐसे ऐसे सीधा और ऐसे ऐसे सीधा कर देंगे तो क्या ए अनुपात सी का रेशियो नहीं आएगा। हमें बी की जरूरत क्या है, हम तो ऐसे जो तिरछा तिरछी गुणा करते थे वो बी का रेशियो लाने के लिए करते थे। तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, तो डायरेक्ट करिए, पस्ती आई 15, 6 का 24 कटेगा, तो पस्ती आई 15 अतिरिका 24, ऐसे भी हो जाएगा। ये हुआ कैसे, तो यहाँ से बी बी कैंसिल हो गया, ए और सी बचा, तो पस्ती आई 15, 6 का 24, 5:8 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि x अनुपात y 6:5 में है तथा z अनुपात y 9:25 में है, तो x और z का अनुपात क्या होगा। फिर अभी इनिशियल से फाइनल का रेशियो पूछा है, यानी x अनुपात z पूछा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, x अनुपात y इज इक्वल टू 6:5। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, z अनुपात y इज इक्वल टू 9:25, ये दिया है। अब देखिए, तो इसका जो क्या बोलते हैं ढंग है, इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। पहले y इधर आता था, पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में जब ये बना रहा था तो b और c ऐसे आते थे, ऐसे कैसे आते थे, ऐसे आते थे। लेकिन इसमें क्या कर दिया है सर कि अब देखिए ऐसे आ गए हैं। तो आप इसको पलट कर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप इसको पलट कर ऐसे नहीं लिख सकते हैं
y अनुपात z बराबर, उसको भी पलट दीजिए 25:9। क्लियर है? अब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमें फाइनल से इनिशियल से फाइनल का चाहिए, तो ऐसे ऐसे सीधा गुणा करिए, तो आपका आ जाएगा 100/z बराबर 25 × 6 अनुपात 5 × 9। क्या कटेगा? कटेगा। तो 5×25 गुणे 3 दूनी 6, ये देखिए तितरी का 9, तो इधर क्या बचा? 3 बचा केवल। ठीक है, तो 10:3 आ रहा है क्या आपका आंसर? फाइनल से इनिशियल से फाइनल का रेशियो 10:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। y से y खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे गुणा कर दीजिए। आप चाहेंगे तो यहाँ से भी कटा सकते हैं। 5×25, 3 दूनी 6, तितरी का 9 डायरेक्ट, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 का 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि कैसे सवाल छोटा से छोटा में बन सकता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी बिगनर्स हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, नहीं तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को दिमाग लगा के और बिना पेन चलाए हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर b/4, यहाँ पे d/4 है, यहाँ पे c/4 है। ठीक है, a बराबर b/4, b बराबर c/3, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? अब देखिए, थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे उठा रहा है, तो डजंट मैटर, हम अपने मैथमेटिक्स का यूज करके उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? इजी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, a बराबर क्या लिखा है? b/4, तो क्या हम इसे, ये b इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, ये b इधर आ जाएगा भागा में तो 1/4 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि a/b बराबर 1/4। ठीक है, a/b बराबर 1/4। इसी तरह से उसको हम क्या लिख सकते हैं? b/c, b और जब c भागा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर 1 बचेगा, 1/3। अब देखिए, यहां से भी हम आंसर ले आ सकते हैं a अनुपात b अनुपात c का। कैसे? यहाँ पे देखिए कि b का जो मान है वो कितना है? 4 है। यहाँ पे b का मान कितना है सर? 1 है। तो दोनों को सेम कर दीजिए। तो दोनों को सेम करेंगे तो क्या इसमें हम 4 से गुणा ऊपर नीचे करेंगे, 4 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? 1 हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? b अनुपात c 4/12। देखिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, यहाँ पे b की वैल्यू कितना आ गया? b की वैल्यू 4 आ गया और c की वैल्यू 12, यानी कि b भी बराबर हो गए। तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएंगे? 1/4/12। ये आपका ABC का रेशियो हो गया। अब देख लीजिए कहाँ पे है? ए में है। नहीं तो इसे हम ऑप्शंस की सहायता से भी कर सकते थे, ऑप्शंस की भी सहायता से कर सकते थे। कैसे? कि देखिए ए और बी, ऑप्शंस की सहायता से कैसे, मैं मिटा दे रहा हूं और ऑप्शंस की सहायता से मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। ठीक है, क्या हम इसको ए अनुपात बी बराबर 1/4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे यहाँ पे b जब भागा में आएगा तो 1/4, तो a/b को a अनुपात b लिख सकते हैं और 1/4 को 1/4 लिख सकते हैं। वही तो मैंने किया है। b अनुपात c को क्या लिख सकते हैं? 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब चेक करिए, ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। ऑप्शंस की हेल्प लेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 1/4, तो देखिए तो a और b का अनुपात 1/4 है। हाँ, इतना तक तो सेटिस्फाइड है ऑप्शन। आगे देखते हैं b और c को। देखिए b और c को, देखिए b में 4 है तो c में 12 है, तो क्या इसको हम 4 से गुणा कर देंगे? तो देखिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो दोनों रेशियो पे करेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दिया कि विदाउट पेन और पेपर कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बहुत बड़ा आ गया। a अनुपात b
बराबर 2:3, B/C बराबर 3:4, C/D बराबर 3:5। एकदम शॉर्ट टाइम में हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है, मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं जो ऑप्शंस वाला मेथड बताया उसी को डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस जो रेशियो को है, इस सभी रेशियो को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए A/B 2:3 में है, A/B 2:3 में है, ठीक है, इतना तक तो ठीक है। B/C देखिए 3:4, तो B/C 3:4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है। कोई गुणा करेंगे तो 3 भी बिगड़ेगा और वहां पे 4 भी बिगड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ये खत्म। क्लियर हो गया। आगे देखिए बी, देखिए AB 2:3, 2:3, यहाँ पे 2:3 आ रहा है क्या, तो हाँ 3 से कटाइएगा तो 2×3 6, 3 का 9, ठीक है, ठीक है। या इसमें आप 3 से गुणा करिएगा तो 2×3 6, 3 का 9, इतना तक तो ठीक है। बी और सी का चेक करिए, 9:12 दिया है, 9:12 दिया है, तो क्या 3:4 में 3 से हम गुणा कर देंगे तो 9:12 नहीं होगा, हो जाएगा, इतना तक भी ठीक है। सी और डी का देखिए, 12 और 20 का देखिए, 3 और 5 है, तो क्या इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 और 20 का रेशियो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आपने पेन उठाया, नहीं उठाया, बिना पेन उठाए इतने बड़े सवाल को आपने एकदम मिनिमम टाइम में कर लिया। लेकिन आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं कि कैसे हुआ। अब देखिए ये बेसिक से कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए लिखेंगे A/B/C/D, ठीक है, इतना हम लिखेंगे। A/B क्या है सर, 2:3, ठीक है, 2:3। B/C क्या है सर, तो 3:4, ठीक है। और C/D क्या है सर, तो 3:5। बोलिए ये हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे। चलिए इधर है तो इसके हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे 3 है, तो जहाँ जहाँ खाली स्थान है यहाँ पे भी 3 को पुट कर दीजिए और यहाँ भी 3 को पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप क्या पुट करिएगा, 4 पुट कर दीजिएगा। अब देखिए इधर आइए, इधर 3 है तो इसके पास में भी आप 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। इधर भी खाली है तो इधर 3 है तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, 2×3 6, 3 18, क्लियर है। 3×3 का 9, 9×3 27, ठीक है। 4×3 12, 4×3 36, ठीक है। और 4×3 12, 12×5 60। अब इसे कटा देते हैं, किससे कटेगा, तो 3 से कटाइए तो 6×3 18, 9×3 27, 4×3 36, 20×3 60। देखिए तो क्या आपका आया, क्या आपका आया, तो ये आपका बेसिक हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। ये मैंने कैसे किया, जब A/B/C पूछा तो सेम हम प्रोसेस कर रहे थे, एक D बढ़ा दिया फिर भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। आगे भी और कोई रेशियो दे देगा तो सेम प्रोसेस करेंगे। ये आपका क्या हो गया सर, बेसिक हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब इसको हम एक लाइन में कैसे खींच के कर देंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे। तो देखिए कैसे करेंगे उसको, चलिए A/B बराबर दिया है कितना, 2:3। B/C बराबर क्या दिया है, 3:4। C/D बराबर क्या दिया है, 3:5। अब देखिए डायरेक्ट आएगा A, B, C और D का अनुपात, ऐसे ऐसे सीधा गुणा करिए। देखिए A, B, C, तो A इनिशियल का रेशियो आएगा, 2×3 6, 6×3 18 अनुपात। बी देखिए, बी ऐसे कॉमन आ रहा है, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो 3×3 का 9, 9×3 27, ठीक है। आगे देखिए सी आएगा तो B, C, C ऐसे आएगा, तो 4×3 12, 4×3 36 अनुपात। अब देखिए डी आएगा तो फाइनल वैल्यू, तो B, C, D में सीधा सीधी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 4×3 12, 12×5 60। अब इसको कटाइए, 6×3 18, 9×3 27, 4×3 36 और 60 को किससे, 20×3 60। क्या ये भी इतना आया, देखिए तो 6:9:12:20 आपका आंसर बी। तो यही मेथड है ये वाला, जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ज्यादा तो ये आप डायरेक्ट करने लगेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। क्लियर।
चलिए ये समझ में आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करने हैं, बाई ऑप्शंस मेथड। ओके, बाई ऑप्शंस मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम सवाल है, सेम सवाल है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और 4 गो का रेशियो पूछ रहा है आपसे, 4 गो का रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन से डायरेक्ट करिए ना सर। दो ए और बी देखिए 2:3 किस में आ रहा है, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और नतीरी 27 हो जाएगा, नतीरी 27। तो यहाँ पे क्या दिया है 36, यानी कि पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा ऐसे ही। अब देखिए बी ऑप्शन को लेते हैं, 2:3 दिया है, ये 30:45 दिया, तो 15 से गुणा करेंगे इस अनुपात में, तो क्या 30:45 हो जाएगा, सही है, हो जाएगा ना। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इतना तक तो ठीक है। अब बी और सी को चेक कर लेते हैं, 5:7, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 और 9 7 63, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देख लेते हैं सी अनुपात डी को, तो सी अनुपात डी है 9:8, तो 9 में 63 बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे, तो दोनों में करेंगे, तो 9 7 63 और 8 7 56, यानी कि बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया, आंसर हो गया बिना पेन चलाए आपका। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, तो देखिए 2:3 में तोड़ रहा है, तो 45 2:3 में 63 टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये इसका मिनिमम रेशियो हो जाएगा, पता है कितना, 9 5 45 और 9 7 63, ये 5:7 में टूटेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। डी देख लीजिए 15:18 है, तो क्या 2 को हम 15 में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, खत्म हो गया। डायरेक्ट करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 23 नंबर, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7 और सी अनुपात डी बराबर 14:15 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपका पूछ रहा है, आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ए और बी देख लीजिए 2:3 में कहाँ पे है, तो 2:3, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 छतरी 18, 6 दूनी 12 छतरी 18, दो ऑप्शन हमें मिल गए। अब ऐसे क्वेश्चंस को और थोड़ा दिमाग का अप्लाई करेंगे हम, तो हम पीछे से शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं सी अनुपात डी से। देखिए सी अनुपात डी से शुरू करते हैं, तो 14:15 के अनुपात में, हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 13:12 13:12, ये तो नहीं हो सकता है, तो सी और सी खत्म हो जाएंगे। पीछे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए आगे आपका सी अनुपात डी तो हम चेक कर लिए, बी अनुपात सी चेक करते हैं, 9:7, तो बी अनुपात सी 9:7, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, इतना तक तो ठीक है। अब ए अनुपात बी चेक कर लेते हैं, तो ए अनुपात बी 6 से गुणा करेंगे, यानी ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। बी चेक कर लेते हैं पीछे से, 14:15, इतना तक तो ठीक है। बी अनुपात सी 9:7, 9:7, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, इतना तक भी ठीक है। लेकिन ये देखते हैं ए और बी, ए और बी को हम देखते हैं 12:18, तो 12:18, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये भी सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन तो सेम ही दिया है, 12 18 14 15, 12 18 14 15, दोनों ऑप्शन मैच है, कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, दोनों ऑप्शन आंसर, आंसर जो है वो ए भी है और बी भी है, कोई चेंज ही नहीं किया है, इसलिए आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ चेंज होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो सकता है। समझ में आ गया मैंने कैसे किया। आगे 24 नंबर, ए बी 3:4, बी और सी 5:7, सी और डी 8:9 हो, तो ए और डी। अब देखिए इनिशियल से फाइनल का रेशियो डायरेक्ट पूछा है, क्या किया है, इनिशियल से फाइनल का रेशियो डायरेक्ट पूछा है, तो इनिशियल से फाइनल निकालने के लिए मैं बता दें, ए अनुपात बी क्या दिया है सर, 3:4, बी अनुपात सी क्या दिया है सर, 5:7, ठीक है, और सी अनुपात डी क्या सर दिया है, तो 8:9, ठीक है। अब फाइनल से इनिशियल का रेशियो करिएगा, फाइनल से इनिशियल का रेशियो करिएगा, तो यहाँ से बी बी खत्म, सी सी खत्म, क्या बचा, ए और डी। आप यहाँ पे भी कटा सकते हैं, नीचे भी कटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 का 9 यहाँ पे कट गया, इधर से इधर वाले पार्ट में हम कटाते हैं, 4 दूनी 8 कट गया, और कोई कटने वाला है, और कोई नहीं कटने वाला है, तो ए अनुपात डी आपका क्या हो जाएगा जी, 2 5 10 अनुपात 17 का 21। देखिए तो ए और डी का अनुपात 10 से कैसा रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा सी, 10:21। ऐसे हम कर लेंगे। 25 क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रेशियो पूछा है कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:6 and C ratio D is equal to 8:9,
देन द वैल्यू ऑफ ए रेशियो डी इज, यानी कि आपका इनिशियल से फाइनल का रेशियो पूछा है ए और डी का। तो सेम हम बना लेंगे, सेम क्या कर लेंगे हम बना लेंगे, कैसे? तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:6 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 8:9। अब जो कटने वाला है कटा दीजिए, जो कटने वाला है कटा दीजिए, क्या होगा? 2 तिहाई 6 कट जाएगा क्या 6 बार में? अब देखिए और कोई कटेगा? 8 8, अब तो नहीं कटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए से डी का रेशियो क्या हो जाएगा सर? तो 8 5 40, और ये कितना हो जाएगा? तितरी का 9 अनानवा 81, 40:81 हो जाएगा। 40:81 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। मैं अब क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप बेसिक टाइप 1 पढ़े, टाइप 1 में मैंने एकदम आपको धीरे धीरे और एक एक चीज़ें तोड़ के बताई। अब आप टाइप 2 के लास्ट स्टेज पे हैं, तो मैं अब जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गेम होगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन रह गई है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं, और जिसे हल्का फुल्का डाउट आ रहा है तो इस वीडियो को 1.5x पे या 2x पे भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक बार फिर से। हम होंगे, आप होंगे, और हम और आप मिलकर आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।